सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर है आपके अनुवांशिकता का, उसके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन वाला एक और पार्ट दूंगी। जो मैंने नेक्स्ट इसकी जो पहली वाली जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैं डीएनए और आने का मैं बता चुकी क्या है और किस तरीके से है इसकी। ठीक है, तो देखो लेट्स स्टार्ट। सो क्या हो रहा है, देखो एक व्यक्ति है, एक इंसान है, ठीक है, इस तरीके से। अब भाई जैसे तुमसे बने वैसा बना रहे हैं, ठीक है। एक इंसान है, एक इंसान के अंदर कोशिकाएं, देखो मैं अगर अपनी इस कोशिकाओं को निकाल के देखूंगी ना, निकाल के जैसे मैंने ऐसे करके देख लिया हुक से, इसके जो जिसने खोज करी थी ना अमृत कोशिका की, उससे रॉबर्ट हुक नाम था। 65 में उन्होंने करी थी। तो ऐसे निकाल के देखूंगी ना, वो जो सेल होती है उसको मैं निकाल के देख ली, उसको मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने रख दिया। अब अपने 9th क्लास में जंतु कोशिका का ये डायग्राम पढ़ा हुआ था, ठीक है। यहाँ से एक केंद्रक भी था इसके अंदर और बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। केंद्रक था, हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ केंद्रक होगा उसके अंदर डीएनए होगा, है ना। हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ केंद्रक होगा उसके अंदर क्या होगा, डीएनए होगा। हम हर जगह से फिर तो खोज कर देख सकते हैं कि कहाँ से हम पता कर सकते हैं कि भाई डीएनए से हम पता कर सकते हैं कि जैसे कि सीरियल्स में भी, मूवीज में भी बहुत ज़्यादा चलता है कि जैसे कि पता करना है कि पेरेंट्स को थोड़ा डाउट होता है कि ये हमारा बच्चा है, किसका बच्चा है, ठीक है। ये डाउट होता है, पता नहीं कैसा डाउट है ये, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, डाउट हो रहा है अब कि हमारा बच्चा है, किसका बच्चा है। इसमें क्या होता है ना, उस बच्चे का डीएनए और उसके मम्मी पापा का डीएनए ना मैच कराया जाता है। अगर वो डीएनए मैच कर जाता है, अगर वो जो डीएनए है वो अगर वो डीएनए जो है मैच कर जाता है तो उन्हीं का बच्चा है, अगर नहीं करता तो उनका बच्चा नहीं है। तो जो डीएनए की जो मैचिंग है जो करवा रहे हैं वो कैसे करवा रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ से करवा रहे हैं, बॉडी के क्या ले सकते हैं। देखो एक तो सलाइवा, जो हमारी लार होती है, लार सलाइवा, उससे हम डीएनए की जांच कर सकते हैं कि किसका बच्चा है। एक बाल से भी कर सकते हैं, है ना, कोशिका सेल, इससे भी कर सकते हैं। ब्लड से भी कर सकते हैं, ब्लड से भी डब्ल्यूबीसी से कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड से भी कहाँ से करेंगे हम, डब्ल्यूबीसी से करेंगे, ठीक है। और ठीक है, अब सेल के अंदर जैसे एक इंसान है, इसकी मैंने एक काम करते हैं अपन है क्या, एक हथौड़ा लेते हैं, एक हैमर लेते हैं, हैमर से ना इसका टकरा फोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे इसका टकरा फूटेगा ना तो ब्लड निकल जाएगा। अब ब्लड के अंदर क्या होगा, देखो ये है वेंस है, ठीक है, ब्लड है, ब्लड फ्लो कर रहा है, इसमें मुझे ना आरबीसीज भी दिख गई, डब्ल्यूबीसीज भी दिख गई, प्लेटलेट भी दिख गई, सब दिख गया मुझे। और मुझे एक चीज़ और इसमें और दिख गई, क्या दिखी मुझे, डब्ल्यूबीसीज के अंदर केंद्रक होते हैं जबकि आरबीसीज और प्लेटलेट के अंदर क्या केंद्रक नहीं होते। तो हमारे पास जो डब्ल्यूबीसीज है उसके अंदर क्या केंद्रक है। अब जब उसके अंदर केंद्रक है मतलब डीएनए भी उसके अंदर केंद्रक की, देखो जंतु कोशिका हो गई है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ये हो गई, देखो ये केंद्र। अब मैं इस केंद्र को निकालूंगी, ये केंद्र कैसा अंदर से इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। केंद्र के अंदर मुझे ना डीएनए दिखा। पहले डीएनए पता है कैसा, अगर दूर से देखोगे ना तो इस तरीके से कुछ दिखता है, समथिंग, ठीक है। जो डीएनए है वो किस तरीके से दिखेगा, कुछ एक्स टाइप में शेप्स में दिखेगा। डीएनए कैसे दिखेगा, एक्स टाइप के शेप। अब ये जो एक्स टाइप का जो शेप है जो दिख रहा है ये, ठीक है, जो एक्स टाइप का शेप है ना, इसको मैं अगर खोलूंगी, देखो इसको अगर मैं खोलूंगी, पहली बात तो पहले ये इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा, गुथा हुआ, ठीक है, गुथा हुआ रहेगा। फिर मैं और खोलूंगी और खींचूंगी, और खोलूंगी और खींचूंगी, ठीक है, और खोलूंगी मैं और खींचूंगी, डीएनए बनेगा। ये क्या है, देखो आपने एक वर्ड बार बार सुने होंगे, बार बार वर्ड्स भी आते हैं, गुणसूत्र, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, क्रोमेटिन, ये सब एक्चुअल में एक है। ये सब क्या है, एक्चुअल में एक ही है, कोई अलग नहीं है, सब एक है। जैसे कि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास डीएनए, ये पूरा का पूरा हमारे पास डीएनए, पूरा क्या है हमारे पास, ओवरऑल ये पूरा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है हमारे पास। अब ये जो डीएनए होता है, ये जो एक्स टाइप का जो शेप है ना, आपको जो दिख रहा है एक्स टाइप का जो शेप है, इसके अंदर क्या है, तो ये जो है ये होता है हमारा क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र। ये क्या है, ये क्या गुणसूत्र है, ठीक है। गुणसूत्र को मैं थोड़ा सा खींचूंगी, जैसे कि स्प्रिंग देखी होगी, स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग ऐसे राउंड 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 रहती है, ठीक है। मैंने खींचा, ठीक है, गुणसूत्र निकला, गुणसूत्र देख लिया मैंने, क्रोमोसोम देख लिया,
और खींचा डीएनए दिख गया, और खींचा जीन दिख गया। जीन जीन जिसे पता करते हैं, एग्जैक्ट पता करते हैं कि भैया ये डीएनए किसके साथ मैच कर रहा है। अगर वो डीएनए मैच करता है, अगर वो जीन जो रहता है अगर वो मैच कर गया ना, तो पता चल जाता है कि उस बच्चे का माँ और जो बाबा माँ और पिता है वो कौन है, मतलब मम्मी पापा कौन है उसको। ठीक है, तो क्या है, ये गुणसूत्र है। ठीक है, अब ये जो गुणसूत्र है ना, इसको मैंने खींचा तो मेरे को मिला डीएनए, और खींचा तो ये मेरे को मिल गया क्या, ये मेरे को मिल गया जीन। क्या हो गया, ये मेरे को मिल गया क्या, जीन। ठीक है, अब इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, देखो इसकी जो खोज करी थी ना वो वाटसन व क्रिक ने करी थी, वो वाटसन एवं क्रिक, इसकी जो खोज करी थी वो वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने क्या करा था, डीएनए लिया, गुणसूत्र लिया, खींचा, डीएनए निकला, और खींचा। स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग तो देखोगे ना, स्प्रिंग स्प्रिंग गुणसूत्र, खींचा डीएनए, और लंबे तरीके से खींच दिया बिल्कुल, तो जीन हो गया। हमें क्या मिल गया, जीन मिल गया। और ये जीन क्या होता है, जीन होता है डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, यानी कि इतना सा पार्ट ले लो, चाहे इतना सा पार्ट ले लो, इतना सा पार्ट ले लो, ये छोटे से छोटे पार्ट में भी हम पता कर सकते क्या है क्या नहीं है। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक की, ये जो एक साइंटिस्ट है वाटसन एवं क्रिक, उन्होंने डीएनए की खोज करी थी। ठीक है, उन्होंने अच्छे से बताया था, और इन्होंने ना 3D मॉडल दिया था डीएनए। 3D मॉडल कहने का मतलब है डीएनए के डबल हेलिक्स जो स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, जो मैंने बनाया था इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, वो जो है ना वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। ठीक है, ये है गुणसूत्र पूरा अच्छी तरीके से। ठीक है, इसकी फर्स्ट वीडियो अच्छे से देख लेना, जिसके बाद ये वीडियो देखना उसके बाद, क्योंकि क्लैरिफिकेशन जो होगी ना आपके अंदर की वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो हो गया पूरा डीएनए के बारे में। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। बाय। आप जब भी वीडियो देख रहे हो, बाय।